के साथ शिखा शर्मा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, जो कि मुंबई से 900 किलोमीटर दूर है, वहां पर पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहां पर 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन 26 नक्सलियों में सभी खूंखार थे और कई बड़े लीडर्स भी थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, एक मुखबिर के जरिए सूचना दी गई थी, सूचना मिली थी, जिसके बाद जब पुलिस के जवान वहां पर गए, C60 जो दस्ता है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और जब ये लोग वहां पर गए तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग खोल दी गई। मुंहतोड़ जवाब इनकी तरफ से भी दिया गया और 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी। सवाल यही कि क्या लाल आतंक पर यह करारा प्रहार है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। बारह घंटे में 26 नक्सली ढेर। गढ़चिरौली में लाल आतंक पर प्रहार। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां महाराष्ट्र पुलिस ने नक्सलियों को घेर कर प्रहार किया। ये मुठभेड़ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के 11 पट्टी के जंगलों में हुई। करीब 12 घंटे चली इस मुठभेड़ में 26 खूंखार नक्सली मारे गए। ये मुठभेड़ गढ़चिरौली के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी मुठभेड़ बताई जा रही है। शनिवार सुबह शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम तक चली। महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल दस्ते C60 ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मारा गया नक्सली कमांडर। मिलिंद तेलतुंबड़े पर था 50 लाख का इनाम। ये तस्वीर मिलिंद तेलतुंबड़े उर्फ जीवा की है, जिसके ऊपर 50 लाख का इनाम था। इस मुठभेड़ में इसकी भी मौत हो गई। मिलिंद तेलतुंबड़े कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल था। तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव दंगे के मामले में मोस्ट वांटेड था। वो CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था। वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन का हेड था। ये मुठभेड़ कितनी अहम है, आप इसे इस बात से समझिए कि मुठभेड़ में लाखों के इनामी नक्सली मारे गए। 50 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया। 20 लाख का इनामी लोकेश मारा गया। 16 लाख के इनामी महेश उर्फ शिवाजी रावजी गोटा भी मारा गया। 6 लाख का इनामी भगत उर्फ प्रदीप भी ढेर कर दिया गया। 8-8 लाख के इनामी किशन और सन्नू भी ढेर कर दिए गए। इसके अलावा ऑपरेशन में मारे गए 7 नक्सलियों पर 4-4 लाख रुपए का इनाम था। इस ऑपरेशन में पुलिस के 3 जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस के जवानों को इलाज के लिए नागपुर लाया गया है। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि कुछ और नक्सली अभी वहां छिपे हो सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस हमेशा ऐसी कार्रवाई करती रहती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रहती है, और ये एकदम किसी को भी अभिमान लगे ऐसा एक कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है, और इसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये नक्सली किसी बड़ी योजना की तैयारी कर रहे थे। मुठभेड़ की जगह से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। 5 AK-47, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 9 SLR राइफल, 1 इंसास राइफल, 303 बोर की 3 राइफल, 12 बोर की 9 राइफल और 1 पिस्टल बरामद की गई। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब C60 पुलिस कमांडो की एक टीम तलाशी अभियान चला रही थी। पुलिस अभी मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त में लगी है। 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। इससे पहले 23 अप्रैल 2018 को गढ़चिरौली पुलिस ने 2 अलग अलग झड़पों में 40 माओवादियों को मार गिराया था। अब एक बार फिर नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। मेजर जनरल GD बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वेद भूषण, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वेद भूषण जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक में। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, कितना बड़ा ये ऑपरेशन है और कितनी बड़ी कामयाबी है ये? शिखा, नो डाउट बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐतिहासिक कामयाबी है, परंतु शक है कि अभी भी इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस ऑपरेशन पर सवाल पैदा करेंगे। आपको याद होगा कसाब
और लाल किले के अभियुक्तों को किस तरह से जंतर मंतर पर धरना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट रात को खुलवाई गई। अभी आपको याद होगा दिल्ली शहर राजधानी जो हिंदुस्तान की राजधानी है, पंजाब के सीएम ने दिल्ली पुलिस के जो क्रिमिनल थे 83-82 क्रिमिनल, उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये ऐसे लोग हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो इनकी महिमा मंडित करेंगे, इनको ग्लोरीफाई करने वालों की कमी नहीं है। नो डाउट के पुलिस ने इतना बड़ा एक ऑपरेशन किया, बहुत बड़ी कामयाबी है। AK-47 और SLR जैसे भयानक ऑटोमेटिक राइफल्स उनके पास मौजूद थे, परंतु अब भी उन लोगों को इनोसेंट बताने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जाने के लिए अदालतों में पैरवी करने वालों की बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है। अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो लोग अभी तैयारी करके आ रहे, निकल कर आएंगे, अभी अपने चेहरे दिखाएंगे। यानी सर क्या आपको लगता है कि सिस्टम जिम्मेदार है इसके लिए? शिखा, बोलिए सर। शिखा, क्या ये सवाल मेरे लिए है? यस सर, बोलिए। कोई कमी नहीं है, परंतु सिस्टम को जो चलाने के लिए, जो उसको पीछे खींचने के लिए सिस्टम को जो लोग लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर इसी तरह नक्सलाइट्स जो 4-5 स्टेट आपको पता है, झारखंड है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है, वो चाहते हैं कि इसी तरह की एक्टिविटीज चलती रहे, उनको एक कवर चाहिए। तो इस देश में कवर चाहने वालों की कभी नहीं है, वो इनका एक फेस है, इनको जो ये हथियार ऐसे नहीं आते, हथियार कहाँ से आते हैं, इनको कौन फाइनेंस करता है, कहाँ से हथियार लाए जाते हैं? आपके मेरे पास रिवॉल्वर लाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये ठीक है सर, कौन दे रहा है? ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि क्या ये जिस तरीके से सुरक्षा बलों को यानी कि पुलिस के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लाल आतंक पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है? ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रहार है। रिसेंट इतिहास में हमने इतना बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन अपनी पुलिस और अर्धसैनिक बलों का नहीं देखा। बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है और बड़ा प्रिसाइज ऑपरेशन रहा है। यकीनन बहुत ही एक्यूरेट इंटेलिजेंस पे इसको लॉन्च किया है। घने जंगल के अंदर घुस के 26 इनके मार डाले हैं, जिसमें इनका एक टॉप नक्सलाइट लीडर वो भी इसके अंदर शामिल है। और कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन तो हुई है। बताया जा रहा है कुछ भीमे कोरेगांव के जो कांड में भी जो लोग संलग्न थे, वो भी इसमें जो है उनको भी ठिकाने लगा दिया गया है। और फॉरेस्ट, गहरे जंगल के ऑपरेशन बहुत टैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होते हैं। विजिबिलिटी आपकी बहुत कर्टेल हो जाती है और प्रॉब्लम ये होती है कि आप जंगल के अंदर कमांड एंड कंट्रोल लूज कर देते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। बाखूबी से ये लोग आईडीज बिछाते हैं, ये लोग माइंस लगाते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इनका अपना बड़ा अच्छा सिग्नलिंग का तरीका है। देखिए, अब टाइम आ गया है कि हम इस स्टूपिड माओइस्ट मेनेस को खत्म करें। नहीं तो देखिए, चीन पाकिस्तान बहुत आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं और हम इंतजार नहीं कर सकते कि जब वो हम पे हमला करे तब ये अपना सर उठा के सांपों जैसे हमको पीछे से वार करे, पीछे से काटे। तो जो हमारे C-60 यूनिट ने, जो कि एक बड़ा कमांडो यूनिट है महाराष्ट्र पुलिस का, इसने बहुत अच्छा काम किया है। और इसने देखिए, जो सारे हम इतनी उल्टी सीधी खबरें महाराष्ट्र पुलिस के बरखिलाफ सुन रहे थे, शायद उन सबको आज धो दिया है तकरीबन इस अच्छे नेक जो काम करना चाहिए उससे। ठीक है। और बड़ा ही अच्छा एक 50 लाख का जो इनामी नक्सली जो था वो इस एनकाउंटर में मिलिंद तेल तुबुंडे
हाँ। मिलिंद जो है उसको मार गिराया है। सर बड़ी बात यही है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मिलिंद जो है वो 50 लाख का इनामी है। भीमा कोरेगांव का भी आपने जिक्र किया, यही उसमें शामिल था। इसी के यहाँ पर इसी के सिखाए हुए कई लीडर्स ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सर नक्सलिज्म की अगर बात की जाए, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, तो ये पनपता कैसे है? देखिए, नक्सलिज्म जो है हमारे देश में, मैं समझता हूं सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा, अंदरूनी खतरा, इंटरनल खतरा ये नक्सल है। ये थर्ड फ्रंट बना के बैठा है। अगर चीन पाकिस्तान हमारा बाहर का फ्रंट है, तो ये थर्ड फ्रंट है हमारा, जो कि हमारे घर के अंदर के सांप हैं। वो आचार्य चाणक्य के मुताबिक ज्यादा खतरनाक है। बाहर पे लाठी लेके दुश्मन खड़ा हो, लेकिन आपके घर में नाग घूम रहा हो, तो वो जो घर का नाग है उसे पहले खत्म करना होता है। लेकिन अभी तक हम लोग इसको लटकाए जा रहे हैं। हर साल ये फरवरी मार्च में निकलते हैं अपने जंगलों के बाहर, खासकर जो आपके दांतेवाड़ा के इलाके में, जो कि बड़ा घना जंगल है छत्तीसगढ़ का, वहां के इलाके में निकलते हैं। 20-30 कई बारी 75 एक बारी मारे थे हमारे जवान, और मार के गायब हो जाते हैं फिर ये लोग। तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता। एक घायल सांप को छोड़ देना बहुत बड़ा पाप है। मैं तो कहता हूं कि हमको ऑल आउट ऑफेंसिव करना चाहिए। अब जैसे ये सक्सेस मिला है पुलिस को, वैसे हमको अगर एक्यूरेट इंटेलिजेंस मिले, ऑल आउट इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना चाहिए। चाहे आर्मी के स्पेशल फोर्सेस लाने पड़े, चाहे आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स लाने पड़े, चाहे आपको तोपखाने का इस्तेमाल करना पड़े, आप करिए, क्योंकि दुश्मन को बख्शा नहीं जा सकता। गांधीगिरी नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है। और बहुत देर से हम लोग जो है बड़ा अपना हाथ खींच के लड़ रहे हैं। जैसे अब खुले लड़े हैं, ऐसे लड़िए। ठीक है। हमारे साथ वेद भूषण जी भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से AK-47 बरामद हुई है, कई हथियार बरामद हुए हैं, सवाल ये है कि इनके पास ये पहुंचते कहां से हैं? शिखा, देखिए, ये एक आइडियोलॉजी है, जो नक्सलाइट आइडियोलॉजी है, जिसके तहत ये चलते हैं। मिलिंद तेल तुमड़े एक आम आदमी नहीं थे, वो हाईली एजुकेटेड थे। उनके भाई प्रोफेसर हैं। बिल्कुल। और जो इस ऑपरेशन के अंदर 6 महिलाएं मारी गई हैं। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर मेल डोमिनेटेड नहीं था, 6 महिलाएं भी थी। तो जिस आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं, किस तरह से फाइनेंस आते हैं, आपने देखा कि AK-47 और 9 SLR बरामद हुई है, जो ऑटोमेटिक वेपन्स है। आम आदमी के बस की नहीं है इस तरह के वेपन्स को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसको चलाना सिखाना, उसके लिए अम्यूनिशन प्रोवाइड करना। तो इस तमाम जो आइडियोलॉजी है, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। भी जनरल साहब ने बताया है कि चाइना जो इस तरह की चीजों को पहले से फंडिंग करता रहा है, कि हिंदुस्तान के अंदर लाल झंडा और जो नक्सलाइट से पनपे हैं। आपने देखा नेपाल में किस तरह से चाइना ने अपना जाल फैलाया और जाल फैलाने में कामयाब हो गया। ये जो नक्सलाइट्स का ऑपरेशन है, ये आज का ऑपरेशन नहीं है। तमाम वेस्ट बंगाल और अभी आपने कल मणिपुर में देखा, कर्नल त्रिपाठी को किस तरह से परिवार को वहां पर मार दिया गया, भून दिया गया। तो ये एक आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं। इसमें ये आम क्रिमिनल की तरह ना लिया जाए, परंतु मैं फिर कहूंगा कि इनके लिए बहुत सारे नेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे कि ये पुलिस ने बड़ा जाति की है, बड़ी इसके साथ इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनको ऐसे गन डाउन कर दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ कर लाएंगे। इनकी तारीफ के लिए इनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये उन्हीं लोगों को हमें आज चिन्हित करना है कि वो लोग कौन है जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक जहर की तरह है। एक आपने देखा किस तरह से कसाब के लिए कोर्ट खुलवाई गई, दुनिया भरे के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए गए। तो ऐसे लोगों से ही हमें बचने की जरूरत है। हमें अपने पाकिस्तान से या चाइना से खतरा कम है, हमें अपने आदमी से ज्यादा खतरा है जो हमारे बीच के अंदर बैठा हुआ है। और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने के लिए इनडायरेक्टली और
फाइनेंस प्रमोट कर रहे हैं और उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे तरीके आपने देखा किसान आंदोलन के तहत ठीक है। किस तरह से टूल किट बनाए गए, किस तरह से सपोर्ट की गई। तो ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है और हम तमाम पुलिस बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी। जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, इनकी जड़ें ऐसा लगता है कि बेहद गहरी है, उनको उखाड़ने की बहुत जरूरत है। इस समस्या का समाधान क्या है सर? देखिए, हमको ऑल आउट ऑफेंसिव करना पड़ेगा। हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करने का कैंपेन तो हमारी सरकार कर ही रही है, डेवलपमेंट कर रही है, सड़कें वहां ले जा रही है, स्कूल खोल रही है, वहां पे वो अस्पताल खोल रही है, नौकरी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, जब तक आप इलाके से खतरा नहीं हटाएंगे हथियारबंद लोगों का, केवल इस एनकाउंटर में 5 AK-47 राइफल, 9 SLR, एक आपकी जो है इंसास राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, क्या क्या नहीं तो आपको इसमें हथियार मिले हैं। अरे जहां हथियार लेके बैठा है, कौन सा बेचारा IAS का निहत्था अफसर वहां मरने जाएगा, कौन सा वहां पे तहसीलदार जाएगा कुछ काम करने, कौन सा सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो उसको निचोड़ लेंगे, ये क्या कहते हैं, उससे पैसे निचोड़ेंगे, उससे हरजाने लेंगे, तंग करेंगे। ये तो पहले आपको एरिया को पैसिफाई करना जरूरी है। ठीक है सर, पैसिफाई बहरहाल बहुत बड़ी कामयाबी है ये C60 कमांडोज की, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 26 नक्सलियों को, जिसमें कई बड़े लीडर्स थे, उनको धराशायी कर दिया गया है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।